हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या फिर सैनिटरी इंजीनियरिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है सैनिटरी इंजीनियरिंग का, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, पब्लिक सैनिटरी एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज। पब्लिक सैनिटरी एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज। तो देखते हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द पब्लिक इंजीनियरिंग हेल्थ इंजीनियरिंग। कोई अलग कलर देखते हैं। It is the branch of the public health engineering, deal with the collection, conveying, treatment and disposal of waste, garbage, sewage and sewage। ठीक है, सैनिटरी सीवेज क्या होता है? कंबाइंड सीवेज ऑब्टेन फ्रॉम द यूरिनल वाटर क्लोजेट एंड बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी सीवेज में क्या क्या होता है? डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों होता है। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ द लेस ऑफेंसिव लिक्विड वेस्ट विथआउट ह्यूमन एक्सक्रेटा ड्रेन्ड। लेस ऑफेंसिव होता है। आउट फ्रॉम द किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन, फ्लोर, सीलिंग, वॉशिंग, इस टाइप का होता है सॉल्यूट। इट इट इंक्लूड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज़। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि 700 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। सीवेज क्या होता है? डोमेस्टिक सीवेज माइनस टॉयलेट वेस्ट। टॉयलेट वेस्ट को हटा करके जो भी घर में पानी यूज होने के बाद निकलता है वो डोमेस्टिक सीवेज, वो स्लज आ जाता है। स्लज क्या होता है? वेस्ट दैट सेटल डाउन इन द लार्ज टैंक इज नोन एज स्लज इन अ लार्ज टैंक। रेट ऑफ द अक्यूमुलेशन क्या होती है? वो होती है कलर चेंज नहीं हो सकता, हो गया। वो होती है 25 लीटर पर पर्सन पर ईयर। रेट ऑफ द स्लज एक्यूमुलेशन। ठीक है, गार्बेज क्या है? इट इज़ अ ड्राई वेस्ट विच इंक्लूड्स वेस्ट पेपर, rotten fruits, rag leaves, grass, vegetable peels, plastic bag, broken piece of glasses, soil particle, etc. It is not mixed in sewage। सीवेज में नहीं मिलाते, इसको अलग रखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, टाइप ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट गार्बेज होता है, फ्लूइड वेस्ट सोलेज वेस्ट वाटर होता है, सेमी सॉलिड एंड सेमी फ्लूइड वेस्ट सीवेज होता है। ठीक है, सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर containing solid and liquid excreta derived from house, industry, factory is called sewage। It includes biodegradable waste produced by the domestic activities और ये इसकी डेंसिटी क्या होती है? 500 से 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है उसकी 700 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो सुल्लेज जो होता है वो हाई डेंस होता है, जबकि सीवेज लो डेंस होता है। परसेंटेज ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज अज्यूम्ड फॉर डिजाइन पर्पज इज 75 से 80%। जो पानी जाएगा वाटर सप्लाई में वो इतना लौट के आएगा एज अ सीवेज। नेचर ऑफ द सीवेज, फ्रेश सीवेज स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जबकि स्टेगल सीवेज एसिडिक हो जाता है, अर्थात पीएच वैल्यू कम हो जाती है उसकी। सीवेज 99.9% लिक्विड होता है, जबकि 0.1% सॉलिड होता है। इनऑर्गेनिक सॉलिड 55% होता है, जबकि ऑर्गेनिक 45% होता है। काइंड ऑफ सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, स्टॉर्म वाटर। तो डोमेस्टिक सीवेज कम आउट फ्रॉम द फ्लश सिस्टम ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल सीवेज द वाटर यूज्ड फॉर द कीपिंग द मशीन कूल एंड क्लीनिंग आल्सो कम आउट एज अ वेस्ट वाटर। वो कहलाता है इंडस्ट्रियल सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट।
trade affluent. Storm water, when rainwater start to fall on the ground, it is called a storm water. Quantity of the storm water, rational formula Q बराबर AIR. और इंडिया रेडियो सॉरी मजाक कर रहे हैं. AIR बाई 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑल इंडिया रेनफॉल, क्वांटिटी ऑफ द स्टोन वाटर, क्या है ये, मेरे को क्लियर नहीं है ये, सॉरी. AIR बाई 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्यू बराबर 10 AIR मीटर क्यूब पर हावर. व्हाट इज दैट? क्वांटिटी ऑफ द स्टॉर्म वाटर. फिर AIR व्हाट इज द AIR? अच्छा ये AIR इसका कुछ मतलब है. एरिया, कैचमेंट एरिया. आई, मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी. आर, रन ऑफ फैक्टर. अरे सॉरी, ठीक है. तो इसको AIR बाई 360 बोला गया है नेशनल फार्मूला में. और क्यू बराबर 10 AIR मीटर क्यूब पर हावर सेकेंड के लिए डिवाइड बाई 360, क्योंकि जो 1 घंटा होता है 60/60 सेकेंड. 6×36. एक और 60 होना चाहिए. तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60/60/60. 6×36 छक्के. कैसा कन्वर्जेशन है भाई, ये तो एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा. 6×36 और 36 छक्के 36 18 और 3 216. 60 में आना चाहिए. कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया. चलिए याद रखते हैं हम लोग AIR अपॉन 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड और क्यू बराबर 10 AIR मीटर क्यूब पर हावर. एम्पेरिकल फार्मूला, मैथ फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर AIR अपॉन 148.4 S अपॉन A की पावर अंडर 1/5, सॉरी. जबकि फैनिंग फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर 12.8 M की पावर 5/8 फैनिंग. मैथ फार्मूला 1/5, फैनिंग 5/8 और टेलबोट फार्मूला 22.4 M की पावर 1/4. 6 का मल्टीप्लाई बाई 2 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा. टेलबोट में T20 होता है तो लगभग 22 आ रहा है यहाँ पे. 22.4 M की पावर 1/4. जबकि फुलर में CM की पावर 8/10 की डिवाइड बाई ये भी F बराबर लगभग मल्टीप्लाई बाई 2 के 13.3 आ रहा है. फुलर फार्मूला 13.23. यहाँ पे क्यू क्या है? रन ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड. ए क्या है? कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर में है, ठीक है. और आई क्या है? मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर हावर. रन ऑफ क्या है? रन ऑफ फैक्टर क्या है? आर. 0.3 से लेकर 0.9 के बीच में इसकी वैल्यू है. ग्रेडियंट ऑफ द लैंड एस. एम इज द कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर. और एस का जो यूनिट रहेगी मीटर्स पर थाउजेंड्स मीटर. ड्राई वेदर फ्लो DWF पूछ लिया जाता है. DWF का फुल फॉर्म क्या है? तो ड्राई वेदर फ्लो होता है. इफ रेनफॉल इज नॉट इंक्लूड इन सैनिटरी सीवेज देन फ्लोइंग सीवेज इज ड्राई वेदर फ्लो. It is not affected by the temperature. If rainfall is not included in sanitary sewage, then the flowing
सीवेज इज ड्राई वेदर फ्लो, it is not affected by temperature. Sewerage system, separate system. इसमें क्या होता है, रेनफॉल प्लस 3 से 6 टाइम ऑफ द ड्राई वेदर फ्लो कैपेसिटी होती है सेपरेट सिस्टम की। और कंबाइंड सिस्टम में रेनफॉल प्लस 2 टाइम की ड्राई वेदर फ्लो की कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटी अगर सीवरेज सिस्टम है वो सेपरेट सिस्टम है, अलग है तो फिर ज़्यादा कैपेसिटी है, जबकि कंबाइंड सिस्टम है तो कम कैपेसिटी है 2 टाइम ऑफ द ड्राई वेदर फ्लो की। इट इज़ अ कैलकुलेटर इन लीटर्स पर पर्सन पर डे, लीटर्स पर पर्सन पर डे। डुअल पर हो रहा है यहाँ पे। वेरिएशन इन ड्राई वेदर फ्लो, मैक्सिमम हवाली फ्लो 1.5 मैक्सिमम डेली फ्लो के बराबर हवाली के लिए, और 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली फ्लो के। मैक्सिमम डेली का 1.5 गुना या फिर एवरेज डेली का 3 गुना। मैक्सिमम में थोड़ी कम वैल्यू का, यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना तो यहाँ पे कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम डेली फ्लो 2 टाइम ऑफ द एवरेज डेली फ्लो। सॉरी, मैं थोड़ा अपने आप में ही खो गया। मैक्सिमम डेली फ्लो क्या होता है, तो 2 टाइम ऑफ द एवरेज डेली फ्लो। ठीक है, यहाँ पे हावर्ली था, यहाँ पर डेली है। और मिनिमम डेली फ्लो क्या होता है, 2/3 टाइम ऑफ द एवरेज डेली फ्लो 66%। ठीक है, ऑफ द एवरेज डेली फ्लो के। मिनिमम हावर्ली फ्लो क्या होगा, ये 50% ऑफ डेली फ्लो का, या फिर 1/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो का, 33% ऑफ एवरेज डेली फ्लो का। वेट वेदर फ्लो तो WWF वर्ल्ड वाइड फाइट नहीं होता है, ये WWF को मतलब है वेट वेदर फ्लो, DWF ड्राई वेदर फ्लो। ठीक है, द फ्लो ऑफ द सैनिटरी सीवेज इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर इन रेनी सीजन इज नोन एज द वेट वेदर फ्लो। DWF इक्वल टू द 1/20 to 1/25, अर्थात जो DWF होता है वो 40%, 50 से आधे से 1/2 मतलब आधा, 0.5 तो 5/10। 1/20 से 1/25 गुना होता है वेट वेदर फ्लो का। और यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इधर लगा दिया, 0 इधर लगा दिया, तो 5/10 डबल 0, 0.05 से लेके 0.04 के बीच में होता है, अर्थात 5% से 4%। यही बात हुआ ना, 5% से 4% होता है ड्राई वेदर फ्लो का, वो वेट वेदर फ्लो का 5 से 4% होता है ड्राई वेदर फ्लो।
ठीक है, 4 से 5% वैल्यू होती है किसकी, ड्राई वेदर फ्लो की। एट द टाइम ऑफ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द सीवेज ओनली 2/3 66% ऑफ द सीवेज शुड बी फिल्ड हैज मैक्सिमम टाइम पे, सो दैट द 1/3 पार्ट ऑफ द प्लेस अवेलेबल फॉर द गैसेस ऑफ द कलेक्शन, गैस वगैरह बनती है उनके कलेक्शन के लिए 1/3 भाग बचा होता है। सीवरेज सिस्टम, सीवेज वेलोसिटी क्या होती है, सेपरेट सिस्टम अगर है और कंबाइंड सेपरेट में कितना था 2 से 3 गुना, जबकि कंबाइंड में 2 गुना होता है। यहाँ पे दिया गया था ना 2 टाइम ऑफ द ड्राई वेदर फ्लो का रेनफॉल के साथ, जबकि इसमें रेनफॉल प्लस 3 से 6 गुना ऑफ द DWF। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 से 6 गुना DWF, जबकि रेनफॉल प्लस में 2 टाइम ऑफ DWF। तो इसकी वेलोसिटी जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 0.6 से लेकर 0.9 मीटर पर सेकेंड। जबकि कंबाइंड सिस्टम है तो उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो 0.75 मीटर पर सेकेंड। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या रहने वाली है, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो रहेगी अगर एंगुलर सेक्शन है, स्टोन है, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सेल्फ क्लीनिंग के लिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये ऊपर जो सीवरेज सिस्टम उसकी सीवेज वेलोसिटी दी गई है ये अलग है, जबकि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो अलग है। एंगुलर सिस्टम है तो अगर तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अर्थात डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकेंड या 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर फाइन ग्रेवल दिया गया है तो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक स्केल के बराबर। तीस सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर कोर्स फेडर का यूज किया गया है तो फिर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइन सैंड प्लस क्ले दिया गया है तो 15 सेंटीमीटर। फाइन फाइन तो 2 स्केल, 30 की आती है 15 की आती है। प्लस क्ले में, और फाइन क्ले प्लस सिल्ट दिया गया तो 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिनिमम है। एंगुलर है तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी और सीवेज फ्लो एट विच देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, ना तो सिल्टिंग हो रही ना ही स्कोरिंग ओकर हो रही है। एट द बेड ऑफ द सीवेज अलोन द ड्रेन लेंथ इज कॉल्ड सेल्फ क्लीनिंग ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सीवेज। It depends upon the size, shape, relative density of the suspended particles, इस पर ही डिपेंडेंट होती है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर्स, सभी सीवर्स के लिए कितनी होनी चाहिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑल सीवर्स इज 1 से 1.2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यूपी तो पहले से मंडी परिषद में पूछा गया ड्राफ्ट में। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ डाया ऑफ सीवर, डाया ऑफ सीवर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी डाया के अकॉर्डिंग दिया गया है यहाँ पे। सीवर पाइप डायामीटर अगर 15 से 25 सेंटीमीटर का है
तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सेल्फ क्लीनिंग पर्पज से 1 मीटर पर सेकंड। और जबकि 30 से 60 है और बड़ा डाया है तो 75 0.75 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर 60 से ज़्यादा है तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बराबर हो रहा है यहाँ पे। 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। 30 से 60 का हिसाब तो 75 सेंटीमीटर। 60 से ज़्यादा है तो फिर 60 सेंटीमीटर का पर सेकंड की दर से सीवेज की वेलोसिटी होनी चाहिए फॉर सेल्फ क्लीनिंग पर्पज। सीवेज इज लाइंग फ्रॉम लोअर टू अपर ग्राउंड। अपर टू लोअर नहीं जाता है, लोअर टू अपर जाता है, नीचे से ऊपर। फॉर डोमेस्टिक सीवेज मिनिमम वेलोसिटी इज मेंटेन अप टू 75 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.75 मीटर पर सेकंड। अर्थात इसमें जो डाया यूज होता है वो 30 से 60 सेंटीमीटर का यूज होता है डोमेस्टिक के लिए। 30 से 60 नहीं तो कुछ अलग भी होता है। 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 15 ना 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 ना। ठीक है, तो डोमेस्टिक के लिए याद रखना है 75 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन डोमेस्टिक सीवर 1.2 से 1.5 मीटर पर सेकंड। डोमेस्टिक सीवेज मिनिमम वेलोसिटी इज मेंटेन अप टू 75। और जबकि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन डोमेस्टिक सीवर इतनी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन सर अगर सेल्फ क्लीनिंग चाहिए तो 1.2 से लेके 1.5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग इसका अलग रखो हाईलाइटेड। ये सॉरी, इसको पकड़ो और यहाँ पे लगाओ। जबकि डोमेस्टिक सीवेज में मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन अप टू 75%। दोनों ही अलग है, इसे इनको याद रखना ज़रूरी है। वर्सेस फॉर इन्वर्टेड साइफन अगर है तो 0.9 मीटर पर सेकंड की वैल्यू रखनी चाहिए। मैक्सिमम और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इन सीवर। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो एट विच नो सच scoring action will occur is called non-scoring velocity. It is mainly depend upon the material used. सीवर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर डिपेंड होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो एट विच नो सच स्कोरिंग एक्शन विल अकर इज कॉल्ड नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। इट इज mainly depend upon the मटेरियल। अकॉर्डिंग टू ISV मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 2.4 से लेके 3। मैक्सिमम है ये। ठीक है, ये हमारा है मैक्सिमम वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू आइस कोड 1.2 से ले 2.4 से लेके 3 मीटर पर सेकंड। सीवेज मटेरियल और मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर रॉ सॉइल सीवेज है यूज किया गया है तो 0.6 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ब्रिक सीवेज है तो 1.2 से लेके 2.4 जो कि मैक्सिमम तो स्टार्टिंग लिमिट है। और कंक्रीट सीवेज है तो 2.4 से लेके 3 मीटर जो कि मैक्सिमम लिमिट है। और सेल सीवेज है, सेल सीवेज क्या होता है ये तो आपको नहीं जानकारी आ रहा है। ये मटेरियल है तो 3 से लेके 4.5 मीटर पर सेकंड हो सकता है। जबकि अगर कास्ट आयरन है तो 4.5 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी रख सकते हैं। ठीक है,
मिनिमम साइज ऑफ द सीवेज कितना होना चाहिए पब्लिक के लिए? 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 150 mm या 15 सेंटीमीटर। जबकि हिली एरिया में है तो मिनिमम साइज शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। Maximum flow define the diameter of the sewer pipe while minimum flow define the gradient of sewer pipe। minimum flow क्या बताएगा? ग्रेडियंट मिनिमम रखा जाता है ना, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम फ्लो क्या बताता है? सीवेज पाइप डाया। सही बात है, डाया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। अब है सीवरेज सिस्टम एंड सीवर। चलिए इसके कितने पेज हैं? इसके भी 2-3 पेज हैं। फिर तीसरा पेज, चौथा पेज, पाँचवा पेज, आई मीन पाँचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, सातवां और ख़त्म। फिर सॉइल आएगा, सॉइल पढ़ने में मज़ा आएगा और इसके साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए तो अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं इसका। कम से कम 3 चैप्टर ख़त्म कर देंगे आज। 7 है तो 2 दिन में करीब ख़त्म करने के लिए चौथा चैप्टर भी हम ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में। करीब 1 घंटे के वीडियो में होगा ये सब। चलिए स्पीड से पढ़ते हैं। तो सीवरेज सिस्टम एंड सीवर। सीवरेज सिस्टम प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन एंड कन्वेइंग द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर टू द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट or to the point of the disposal it is a originate from house sewer। क्या कहलाता है? सीवरेज सिस्टम। डिजाइन पीरियड कितने दिन के लिए होता है? तो ये 25 साल के लिए होता है, 25 ईयर। एक बार में सीधा नहीं बनता है, सीधा बन जा। हाँ ऐसे सही है, यहाँ पे करना पड़ेगा कमांड। हाँ अब सीधा बनेगा। सेपरेट सीवरेज सिस्टम, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, सेपरेट सीवरेज सिस्टम, पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। तो सेपरेट में क्या होगा? सैनिटरी और डोमेस्टिक सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर आर टेकन आउट बाय द सेपरेट सीवर। जबकि कंबाइंड में कंडीशन में क्या होगा? गुड फॉर नैरो स्ट्रीट के लिए बढ़िया है, एंड सुटेबल फॉर एरिया हैविंग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है ऑफ रेनफॉल, एरिया जहाँ पे कम टाइम के लिए रेनफॉल होता है। ठीक है। सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर आर कैरिड आउट बाय दिस सीवर। सैनिटरी एंड स्टॉर्म वाटर दोनों एक साथ आते हैं कंबाइंड में। जबकि पार्शियली में क्या होता है? इट इज़ गुड फॉर द न्यू एरिया आल्सो प्रोवाइडेड फॉर मेट्रोज के लिए, मेट्रो सिटी के लिए, यूजफुल फॉर स्मॉल टाउन्स के लिए यूज होता है ये। वेस्ट वाटर, एवरी ह्यूमन सोसाइटी यूज्ड वाटर फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर फ्रॉम रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया नोन एज द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। सीवर क्या होता है? तो सीवर इट इज अ conduit carrying the sewage like a sanitary sewage storm। एक मिनट। sewer it is a conduit carrying the sewage like a as a sanitary sewers, storm sewers and combined sewers। conduit होता है, पाइप होता है। ठीक है। sanitary sewers carry industrial and domestic waste waters, infiltration water and storm waters। layout of the sewerage system,
परपेंडिकुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, फैन पैटर्न। परपेंडिकुलर पैटर्न में क्या होता था, लेआउट ऑफ द मेन एंड ट्रंक सीवर्स इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द डिस्पोजल रिवर या ड्रेन सो दैट इट इज अ लेंथ इज मिनिमम, लेंथ कम से कम हो जाती है। सुटेबल फॉर द सेपरेट एंड पार्शियली सेपरेट सीवर सिस्टम। रेडियल कंजेशन में क्या होता है, इन दिस पैटर्न लार्ज नंबर ऑफ द आउटलेट आर प्रोवाइडेड, हैंस अनइकोनॉमिकल हो जाता है रेडियल। अनइकोनॉमिकल हो जाता है। दिस इज अ फैन पैटर्न, दिस इज अ रिवर्स फ्रॉम द रेडियल पैटर्न। सीवेज फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द आउटर पेरिफेरी ऑफ एरिया टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ऐसा बाहर से आएगा और यहाँ पे आएगा। Intercepting pattern, it is an improved form of the perpendicular pattern. Main sewer meet at least intercepting sewer and sewage from here reaches the sewage treatment plant and sewage from here reaches the sewage, मतलब यहाँ से फिर हम ले जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट पर। दिस पैटर्न इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंबाइंड सिस्टम इंटरसेप्टिंग। जोनल पैटर्न सुटेबल फॉर एलिवेटेड सेटल्ड सिटीज। जोनल सिस्टम पूछ सकता है भाई। Entire city is divided into the several zones and separate intercepting sewer line are laid for each zone. Type of the sewage, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पहला कंडीशन लेटरल, ये है अपना यहाँ से हाउस होल्ड से जो निकलेगा वो लेटरल होगा, फिर ब्रांच में जाएगा, फिर मैन में जाएगा और फिर आउटफॉल सीवर में जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। ठीक है, या आउटफॉल कर दिया जाएगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट पे चला जाएगा। डोमेस्टिक सीवर या हाउस ड्रेन क्या होता है, तो सीवेज फ्रॉम प्लस लेट्रिन एंड वेस्ट वाटर कम आउट फ्रॉम द अदर आउट प्लेसेस ऑफ द हाउसेस। डोमेस्टिक सीवर या हाउस ड्रेन डायमीटर जो होता है कितना होता है, कास्ट आयरन का पाइप होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। लेटरल सीवेज सीवर क्या होता है, इट इज ऑफ्टन डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डिंग एंड मीट द ब्रांच सीवर। ब्रांच सीवर में मिलता है, उसको लेटरल सीवेज बोलते हैं। ये जा रहा है लेटरल सीवेज। It is the first stage of the sewer collection. Dia should not be less than 15%. घर में तो ज़्यादा ही बड़ा है, 10 से 20 सेंटीमीटर कास्ट आयरन का पाइप होता है। हाँ, फिर बाद में पाइप निकलता है कि अलग से। ब्रांच सीवर, सब मैन सीवर, ये क्या होता है, 2 और मोर लेटरल सीवर डिलीवर इट टू मैन सीवर। सब मैन सीवर, 2 और मोर लेटरल सीवर जो होता है डिलीवर इट टू मैन सीवर, इसमें डिलीवर करते हैं और फिर इससे वो मैन सीवर में जाता है। मैन सीवर क्या, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ब्रांचेस सीवर। ट्रंक या इंटरसेप्टिंग सीवर इंस्टॉल एट द बॉर्डर ऑफ सिटी।
ट्रंक या इंटरसेप्टिंग सीवर, बॉर्डर ऑफ द सिटी पे रखा जाता है। ऑप्टेन डिस्चार्ज ऑफ द मेन सीवर फॉल इनटू इट। आउटफॉल सीवर, it is the length of the main sewer between lowest branch and final point of the disposal. Outfall sewer, it collects the discharge from the collecting system and delivers it into a treatment plant। पूरा outfall sewer होता है। Note: relief sewer, it is used to carry the excess flow of the existing sewage रिलीफ, हाँ मतलब जैसे लोड आ गया एक्स्ट्रा तो उसको एक्सेस फ्लो को निकाल के लिए बहाने के लिए ये होता है। की पॉइंट याद रखने वाले कौन कौन से रहने वाले हैं तो देखते हैं। द मटेरियल सेलेक्टेड ऑफ द सीवर शुड हैव लो वैल्यू ऑफ द मैनिंग कांस्टेंट एंड लो वैल्यू होनी चाहिए। A deep manhole will have a depth of should be greater than 1.5 meter. Deep manhole will have a depth of greater than 1.5 मीटर। एक आदमी डूबना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। Ground corrosion and reinforced concrete sewer is caused by ground corrosion H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के कारण होता है। For a variation in rate of the sewage, Babbitt's formula for maximum discharge and average rate of flow Qmax is equal to the 5 Q average by P की पावर 0.2। बेबिट फॉर्मूला है वेरिएशन इन रेट डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। A sewage sample containing full oxidized organic matter consists of nitrogen in the form of nitrates। नाइट्रेट्स की फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। कैपेसिटी एंड डिजाइन पीरियड ऑफ द वेरियस सीवर, तो सीवर नेम डोमेस्टिक सीवर 6 टाइम कैपेसिटी ऑफ द एवरेज फ्लो के सब एवरेज है 6 टाइम 4 टाइम 3 टाइम। अगर डोमेस्टिक सीवर है तो इसकी कैपेसिटी 6 टाइम होना चाहिए एवरेज फ्लो की, जबकि लेटरल है तो 4 टाइम एवरेज फ्लो का। ब्रांच कैनाल है तो 3 टाइम एवरेज फ्लो का होना चाहिए। डिजाइन पीरियड 40 50 50, घर का 40 साल के लिए लेकिन बाहर का 50 साल के लिए 10 साल एक्स्ट्रा चलना चाहिए। मेन सीवर जो होता है वो 2.5 गुना होना चाहिए एवरेज फ्लो का। घटता जा रहा है, घर से निकलिए बाहर तक घटाइए। ट्रंक एंड आउटफॉल होना चाहिए 2 गुना ऑफ एवरेज फ्लो का। तो D6L4B3 और M2.5 T20 T2 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 आउटफॉल। डिजाइन पीरियड 50 40 50 50 30 से 40 साल। मेन सीवर भी होना चाहिए और 30 साल होना चाहिए ट्रंक एंड आउटफॉल सीवेज। क्लासिफिकेशन ऑफ द सीवर पाइप on the basis of the construction method। प्री-कास्ट सीवर पाइप, कास्ट इन सितु सीवर पाइप। तो कास्ट इन सितु में ग्लेज्ड स्टोन वेयर, विट्रीफाइड क्ले पाइप,
It is a durable, cheap, waterproof and anti-corrosive used for the domestic and lateral sewers. डायामीटर होता है 10 से 90 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर के लगभग बराबर पहुंचने वाला। 90 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और तो 1 मीटर। लेंथ होती है 60 से 90 सेंटीमीटर। मतलब ये इस हिसाब से भी हो सकता है, एक स्क्वायर के बराबर भी। तीस सेंटीमीटर। Cement concrete pipe, it is a waterproof, efficient, durable, cheap, but affected by the acid and sewer gases. अफेक्ट होता है सीमेंट, हमको पता ही नहीं है। लॉन्ग डाया कंक्रीट पाइप आर जॉइंटेड बाय द कॉलर जॉइंट से जोड़ा जाता है। यूज फॉर द ब्रांच मैन रेन वाटर सीवर्स अप टू डायमीटर ऑफ द 60 सेंटीमीटर। ये था 90 सेंटीमीटर तक। अब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड टेंशन एज वेल एज द कंप्रेशन, तो मोस्टली यूजफुल फॉर द बॉटम ऑफ द रोड के नीचे एंड रेल ट्रैक के नीचे। तो डायमीटर जो होता है 60 से 180 सेंटीमीटर। 60 से 90, 10 से 90, 60 से 90 अप टू 60 सेंटीमीटर डायमीटर। और ये भी 60 से 90, 60 से 180 सेंटीमीटर डायमीटर। लेंथ 1.2 मीटर। ह्यूम पाइप और सीमेंट लाइन्ड स्टील पाइप। स्टील पाइप आर लाइट वेट, waterproof and vibration resistance. सीमेंट लाइन्ड स्टील पाइप, इसका डायमीटर 10 से 250 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 10 सेंटीमीटर से लेके 2.5 मीटर तक। लेंथ होता है 1 से 3 मीटर। ये भी लगभग स्क्वायर हो सकता है। लार्ज डाया ऑफ द ह्यूम पाइप इज जॉइंट बाय अ कॉलर। ज़्यादा बड़ा डाया है इसलिए इसको कॉलर जॉइंट से जोड़ा जाता है। कास्ट आयरन पाइप क्या होता है? इट इज यूज इन द सीवर इन फिलर लैंड सॉफ्ट सॉइल कास्ट आयरन और एट द प्लेस वेयर हैवी ट्रैफिक फ्लो ओवर द सीवर। कास्ट आयरन पाइप को यूज किया जाता है। डाया 10 से 150 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 मीटर तक जाता है, जबकि लेंथ 2 मीटर तक की होती है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE पाइप, पॉलीएथिलीन। It is suitable for large diameter underground sewer line, sewage pump and marshy, saline and alkaline soil। 6.3 से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का होता है डाया। और लेंथ 5 से 20 मीटर। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप 5 से 20 मीटर तक एक साथ में। According to the shape of the sewage, rectangular box sewer, circular sewer, semicircular sewer, X-shaped ovoid sewer, inverted X-shaped sewer, semi-elliptical section, horseshoe टाइप सीवर। इसी टाइप की सुरंग होती है, जो टनल होती है ना, हॉर्सशू टाइप की बनाई जाती है बेटर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है।
इतने टाइप के सीवर होते हैं। अब इनमें देख लेते हैं क्या होता है। बॉक्स रेक्टेंगुलर या बॉक्स बॉक्स सीवर में क्या होगा, सुटेबल फॉर द एक्सेस डिस्चार्ज एंड आउटफॉल सीवर, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज ले जाने के लिए। दिस टाइप ऑफ द सीवर इज यूज्ड अंडर द रोड एंड रेलवे लाइन। बॉक्स कैसन बना होता है ना ऐसे। इसके ऊपर से रेलवे लाइन निकली होती है। टिन 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 टिन। सर्कुलर सीवर सुटेबल फॉर द सेपरेट सीवर सिस्टम, अलग अलग के लिए। इसमें से सीवेज जाएगा, इसमें से सुलेज जाएगा। It can carry maximum discharge and self-cleaning velocity can be achieved by easily. Diameter should not be less than 80 centimeter for economical condition. Semicircular suitable for large sewer with less available headroom. क्या मतलब? Suitable for large sewers. Semicircular. लास्ट सीवर जाता है इससे। इस कंडीशन में यही होगा। विथ लेस अवेलेबल हेडरूम, लेस होता है हेडरूम। एक्सेप्ट अवॉइड सीवर, it is highly adapted for the large sewer which build up on the sides. ऐसा होता है या ऐसा होता है? ऐसा होता है एक्सेप्ट, ठीक है ना, इतना भरा हुआ चलता है। या फिर ऐसा होता है, ऐसा ज़्यादा सही लग रहा। Adapted for both separate and combined system, most efficient for main and trunk sewer. It give higher velocity at low flow. कम फ्लो होगा तो भी हायर वेलोसिटी दे सकता है, इसलिए इसको ऐसी वाली कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड एग शेप्ड, बेस्ट फॉर मेन ट्रंक एंड आउटफॉल। उल्टा ये है इन्वर्टेड एग शेप। ऐसा है क्या? नहीं, ये अलग है। सेमी इलेप्टिकल सेक्शन मोस्ट स्टेबल एंड अडॉप्टेड फॉर सॉफ्ट सॉइल। जो सेमी इलेप्टिकल सेक्शन होता है ना, मोस्ट अडॉप्टेड फॉर सॉइल, सॉफ्ट सॉइल कंडीशन में ज़्यादा यूज किया जाता है। डायमीटर होता है 1.8 मीटर से ज़्यादा। बड़का खतरनाक है ये तो। हॉस suitable for outfall sewer mostly used in the tunnels. For lower discharge made cunette at the bottom of the sewer. Connect at the bottom of the sewer. Diameter 1.8 मीटर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नोट, स्टील पाइप इज यूज टू बियर more external and internal pressure. Steel pipe used to bear more external and internal pressure. Small sewers are cleaned by flushing. Slight rail, side rail and boning rod is used to the laying of the
सीवर कौन कौन से साइड रेल एंड बॉन्डिंग रॉड इज यूज टू laying द सीवर। सर्कुलर ब्रिक सीवर इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड अंडर कलवर्ट। कलवर्ट मतलब छोटा पुल। सीवर appurtenances manhole, lamp hole, catch basin, invert siphon, aqueduct, ventilation shaft, drop manhole, inlet, street inlet, clean outs, flushing tank, grease and oil trap, overflow pier। मैनहोल क्या होता है अभी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ मैसनरी और आरसीसी चैम्बर प्रोवाइडेड at suitable interval along the sewer line for the inspection, cleaning and maintenance of the sewer system. A circular manhole is adopted at the depth of greater than 0.9 meter. It is made of the cast iron and circular shape. Cast iron in circular shape. Diameter should not be less than 56 इंच का सीना कम से कम जाना चाहिए, लगभग तो 50 सेंटीमीटर। हाँ, मैनहोल इज प्रोवाइडेड एट स्टेट पॉइंट junction of the pipes, change in the direction, change of the diameter, change of the gradient, crossing of the road। 30 से 300 मीटर इज स्ट्रेट लाइन फॉर द सीवर। 30 से 30 मीटर हम सीधे चलते हैं, फिर जाके हम मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिंग ऑफ द मैनहोल। स्पेसिंग ऑफ द मैनहोल अकॉर्डिंग टू 411 1742 1960 के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ द सीवर शुड बी लेस देन 30 सेंटीमीटर से कम है या 30 सेंटीमीटर तक है तो मैनहोल इंटरवल 45 का देंगे। पैंतालीस मीटर के इंटरवल पे हम एक मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। अगर 31 से 60 के बीच में डायमीटर ऑफ द सीवर है तो 75 मीटर के इंटरवल पर मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। जबकि अगर 61 से 90 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो 90 सेंटीमीटर के इंटरवल पे 90 सेंटीमीटर 90 मीटर, ये सारी चीज़ें मीटर में है इधर। डायमीटर मैनहोल प्रोवाइड करेंगे अगर 91 से लेके 120 मीटर और सेंटीमीटर का डायमीटर है तो 120 मीटर के इंटरवल पे हम मैनहोल को प्रोवाइड करेंगे। और 121 से 150 है तो 250 मीटर के इंटरवल पे हम मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। 150 से ज़्यादा डायमीटर का पाइप है, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर का पाइप है तब 300 मीटर पर मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 लगभग जा रहा है। जबकि यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा, डबल एक्स्ट्रा, डबल इक्वल, डबल मल्टीप्लाई 2। ओके, 30 है तो 45, 60 है तो 75, 90 है तो 90, अप टू 90 है तो 90, 60 से लेके 90, 120 तक है तो 120। और जबकि अगर हम 150 जाते हैं तो 250 और 150 से ज़्यादा जाते हैं तो 300 मीटर का स्पेसिंग रखते हैं मैनहोल में। मिनिमम डायमीटर ऑफ द सर्कुलर मैनहोल कितना होना चाहिए। मैनहोल डेप्थ
फ्रॉम ग्राउंड लेवल से नीचे की जो डेप्थ है वो अगर 0.9 से लेकर 1.65 मीटर है तो मैन होल का डायमीटर 56 इंच, नहीं सॉरी, एट बॉटम पे, टॉप पे नहीं बॉटम पे 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और अगर 165 से लेकर 1.65 मीटर से लेकर 2.3 मीटर तक की है तो उसमें बॉटम पे डायमीटर 1.2 मीटर होना चाहिए। और 2.3 से लेकर 9 मीटर तक का अगर हम मैन होल का डेप्थ रखते हैं तो बॉटम पे 1.5 मीटर का एक इंसान की लेंथ के बराबर डायमीटर ऑफ द बॉटम होना चाहिए। अगर 90 से 9 मीटर से ज़्यादा का अगर हम डेप्थ रखते हैं तो 1.80 या 1.8 मीटर का 9×18 ये डायमीटर एट द बॉटम होना चाहिए मैन होल का। कंपोनेंट ऑफ द मैन होल कवर साइज स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और स्टैंडर्ड साइज। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में 300x300 टू 1200 से 1200 मीटर तक का का चला जाता है, या 3x3 मीटर से 300 है सॉरी, तो 30x30 सेंटीमीटर से लेकर 120x120 सेंटीमीटर का हम कवर रख सकते हैं, या फिर 1.1 मीटर का 1.2 मीटर से 1.2 मीटर का कवर भी रख सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जबकि सर्कुलर में हम 450 से लेकर 600 का डाया यूज करते हैं, अर्थात सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के रूप में। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो 56 सेंटीमीटर का डाया है ना, 56 लगभग 50 वाला मीटर का रखते हैं। Access shaft, it is a vertical passage or upper portion of the manhole which provide access to the working of the chamber। साइज क्या होता है रेक्टेंगुलर मैनहोल का, वो साइज होता है 0.75 मीटर से लेकर 0.60 मीटर रेक्टेंगुलर मैनहोल का एसेस शाफ्ट का साइज। जबकि सर्कुलर मैनहोल में 70 डायमीटर का एसेस होना चाहिए। मैनहोल का जो कवर होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो पैसेज होता है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने सर्कुलर मैनहोल था तो स्टैंडर्ड साइज में 56 सेंटीमीटर था ना। वर्किंग चैम्बर क्या होता है, प्रोवाइडेड वर्किंग स्पेस फॉर द क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सीवर लाइन। ड्रॉप मैनहोल क्या होता है, इट इज अ प्रोवाइडेड व्हेन टू सीवर मैनहोल ब्रांच main and branch can sewer flowing at different level have a vertical gap more than 60 centimeter। 60 सेंटीमीटर का वर्टिकल गैप होता है, तो इसको ड्रॉप मैनहोल बनाते हैं। लैम्प होल्स, इट इज अ स्मॉलिंग ओपनिंग ऑन अ सीवर टू परमिट द inserting of a lamp into the sewer, adopted when it is a bend in a sewer is necessary. A bend in a sewer is necessary. Construction of the manhole is difficult. Spacing of the manhole is more than usual. Lamp holes are rarely used these days and have become obsolete. इनलेट क्या होता है, इट रिमूव्स रेन वाटर फ्रॉम रोड along footpath। It removes rainwater from road along footpath।
इनलेट स्पेसिंग इनलेट की जो होती है 30 से 60 सेंटीमीटर अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ द रोड, 2 स्केल के बराबर। इनलेट वेंटिलेशन शाफ्ट या पाइप, इट इज यूज टू रिमूव पॉल्यूटेड गैस H2S CO2 CH4 फ्रॉम द सीवर। स्पेसिंग 200 से 300 मीटर अलॉन्ग द विथ सीवर्स होता है, 200 से 300 मीटर अलॉन्ग द सीवर होता है वेंटिलेशन शाफ्ट की स्पेसिंग। डायमीटर 15 से 25 सेंटीमीटर और 1/3 ऑफ द सीवर डायमीटर। कॉर्ड इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द वेंटिलेशन या शाफ्ट पाइप। पीक फ्लो सीवेज आर डिजाइन फॉर द पीक फ्लो। पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम हावरली फ्लो अपॉन में एवरेज हावरली फ्लो। ठीक है, मिनिमम पीक फ्लो में भी 1/3 to 1/2 ऑफ एवरेज। आधे से लेके 50% से लेके 66% पीक फ्लो ऑफ द एवरेज होता है। 0.5 आधा से लेके तीसरा एवरेज का। मैक्सिमम हावरली फ्लो डिवाइड बाई एवरेज हावरली फ्लो इज द पीक फैक्टर। मिनिमम पीक फ्लो में भी 1/3 से लेके 1/2 ऑफ एवरेज। मिनिमम है ये ना, तो इसलिए कम हो रहा है। मैक्सिमम पीक फ्लो, मैक्सिमम फ्लो कितना होता है, क्यू मैक्स बराबर 18 प्लस रूट पी अपॉन 4 प्लस रूट पी इंटू क्यू एवरेज। स्लोप ऑफ द सीवर इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट पीक ऑफ फ्लो। स्लोप ऑफ सीवर इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट पीक ऑफ फ्लो। डायमीटर ऑफ द सीवर इज बेस्ड ऑन द डिजाइंड पीक ऑफ फ्लो। स्लोप बोलेंगे तो प्रेजेंट पीक ऑफ द फ्लो, जबकि डाया बोलेंगे तो डिजाइन, डाया डिजाइन। चलिए अब बिल्डिंग ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग सिस्टम, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचवा थोड़ा लेंदी है और छठवां भी थोड़ा 2 पेज का है, सातवां 3 पेज का है। तो 2-2 चैप्टर करीब ख़त्म करते रहेंगे तो हो जाएगा। आप कहें अगर लोड लें तो एक और बढ़ा दें। चौथा खैर लेंदी है, तीसरा 2 पेज का है, इसे ख़त्म कर सकते हैं आधा घंटा में और 1.5 घंटे का हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, बिल्डिंग ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग सिस्टम। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप आर फिटेड बिलो द प्लम्बिंग फिक्सर एंड रिटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी रखता है। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फॉल गैसेज फ्रॉम द सीवर लाइन। ये है जैसे। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैप आर पी क्यू एस आर मोस्टली यूज। पी ट्रैप इज प्रोवाइडेड at the end of the water closet। पी ट्रैप वाटर क्लोजेट के एंड पे दिया जाता है। वी ट्रैप इज ए सिंपली ट्रैप अप्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो, यह वी ट्रैप हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए, इधर से इधर जाने के लिए। डी ट्रैप हैज अ हाई स्टीलिंग डेप्थ एंड its outlet part is larger than the water inlet pipe। डी ट्रैप इनलेट में कम होता है जबकि आउटलेट में ज़्यादा बड़ा डायमीटर होता है। सीलिंग डेप्थ, हाई सीलिंग डेप्थ भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है। आउटलेट पार्ट इज लार्जर देन द वाटर इनलेट पार्ट। ये सारे हैं, एंटी साइफन है ये। एंटी साइफन ग्रेवेक resealing trap। This trap prevents siphon
action during flushing and does not allow the vessel's water seal to break. It is the connecting with top of P trap and top of P trap. P trap के टॉप पे S trap और P trap ये है P trap and water closet. Back siphon cases breaking of the water seal through anti-siphoning pipe is required. On the basis of the use type कितने कितने टाइप के ट्रैप होते हैं. फ्लोर या नहानी ट्रैप. This trap is installed at each the floor of the collect liquid waste from the bathroom, kitchen sink, wash basin, veranda, etc. It is provided at the head of the each drain of the houses. Head of the each drain of the houses. Head of the each drain. वही नहानी ट्रैप होता है, इस टाइप का होता है. बना होता है. पानी निकलता जाता है यहाँ से. और this trap is first entry point of the contaminated water going into the domestic sewer. Water seal depth equal up to a 30 से 50 mm. WC पैन बेसिन नहानी का इतना होता है, 35 से 50 mm होता है नहानी ट्रैप का. और WC पैन बेसिन ट्रैप वाटर क्लोजेट पैन या बेसिन ट्रैप. इट इज अ ग्लेज्ड चाइना where trap filled below the water closet trap. Anti-siphon pipe is used for this trap. गली या यार्ड ट्रैप क्या होता है. वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द किचन, बाथरूम एंड वॉश बेसिन इज डम्प्ड इन द गली ट्रैप बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डोमेस्टिक सीवेज. गली ट्रैप में आता है. वेस्ट वाटर किचन का जो आता है वो पहले गली ट्रैप में आता है बिफोर द there is two or more inlet. It is fitted at the groundwater floor to the connect the liquid waste of the each floor to connect. This strategy is not used in the case of the soil pipe. Not used in case of the soil pipe. Intercepting trap, sewer trap or master trap. It is used to prevent the entry of the sewer gases from public sewer line into the house drain. It is used to prevent the entry of the sewer gases from the public sewer line into the house gas. Intercepting trap या sewer trap या master trap. हाउस में गंदी गैसों को रोकता है आने से. Entry of sewer gases from public sewer line into the house. ये याद रखने वाली चीज़ है भाई. It is the last trap connect the municipal sewer to the main sewer. वाटर सील डेप्थ अप टू 75 से 100 mm. नहाने में 35 से 50 जबकि इंटरसेप्टिंग ट्रैप में 75 से 100. दोगुना हो गया. 35 से 70 था ना. 35 तो नहीं 70 लगभग. हाँ दोगुना हो गया. वाटर सील क्या होता है. डेप्थ ऑफ द वाटर इज ट्रैप इन द कार इज कॉल्ड वाटर सील. एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैप इज मेजर बाय द डेप्थ ऑफ द वाटर सील. एफिशिएंसी पता चलती है depth of its water seal. Due to the water seal, the contaminated gases of the sewer do not get out from the trap. Depth of the water seal 25 से 75 mm. Generally, it is taken 50 mm. Pipe used in the sanitary system.
रेन वाटर या डाउन वाटर, इट इज यूज्ड टू ब्रिंग द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टू द वेरियस टाइप ऑफ द पाइप। दूसरा होता है सॉइल पाइप, इट इज यूज्ड टू फ्लश द सीवेज फ्रॉम द फ्लश लेट्रिन, इट इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन, स्टोन वेयर और प्लास्टिक। तीन टाइप के पाइप होते हैं, तीन टाइप से बने हो सकते। सॉकेट एंड स्पाइगॉट, सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट्स आर यूज्ड। वेस्ट वाटर पाइप, इट इज यूज्ड टू take the out waste water from the bathroom, kitchen, wash basin, etc. Vent pipe and anti-siphon pipe, siphonage pipe provided a ventilation purpose for the facilitate the exhaust of the fall gases into the atmosphere. वेंट पाइप या एंटी साइफन पाइप। अच्छा, ये ऐसे होते हैं, वेस्ट गैस को तो जाने देते हैं ऐसे। कई घरों पे हमने पहले देखे हैं, जैसे पुराने घर बने होंगे ना, तो आपको ऐसे पाइप बने मिले हुए मिल जाएंगे। ठीक है। एंटी साइफन टू प्रिवेंट इंक्लूडिंग साइफन एक्शन, अ वेंट पाइप इज इंस्टॉल अलोंग विथ सीवेज पाइप। ऐसा कैसे? along with the sewage pipe. Anti-siphon pipe protected the water seal of trap against siphonage and backflow. Water seal protect the water seal of trap against siphonage and backflow. ठीक है। Cowl is a perforated cap provided at the top of the vent pipe. Size of the various pipe used in the sanitary: soil pipe 100 centimeter, 100 mm या 10 सेंटीमीटर का। वेस्ट वाटर पाइप हॉरिजेंटल कंडीशन में रखेंगे तो 30 से 50 mm या 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है, जबकि वर्टिकल पाइप अगर हम यूज करते हैं तो वो हो जाएगा 75 से 100 mm, अर्थात 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का, सॉइल पाइप के लगभग बराबर। और वेंट पाइप 50 mm, रेन वाटर पाइप 150 mm और एंटी साइपनेज पाइप जो होता है 50 mm का होता है। वेंट और एंटी साइपनेज सेम हो जाएगा। प्लम्बिंग सिस्टम सिंगल stack system. In this system, sewage from the toilet and sewage from the bathroom, kitchen and sink are released in the same vertical pipe. Toilet and sewage from the sewage from toilet and sewage from the sink are released in the same vertical pipe. सॉइल पाइप में जाएगा फिर ये, क्योंकि सीवेज के लिए तो सॉइल पाइप होना ही चाहिए। इट इज यूजफुल फॉर अप टू 5 फ्लोर बिल्डिंग, अप टू 5 सिंगल के लिए सिंगल स्टैक सिस्टम चल सकता है। वाटर सील डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm, 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 30 से 35 से 50 और 75 से 100। स्टेक पाइप डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। या 10 सेंटीमीटर बराबर। One pipe system, there is a two vertical pipe are fitted, a soil pipe that carry both sewage and waste water, while vent pipe carry fall gases. One pipe system में क्या होता है, two vertical pipe are fitted, a soil pipe carry both sewage and waste water, and while vent pipe carries fall gases. In this system, sewage pipe and toilet and sewage from the bathroom, kitchen, sink are released in the same vertical सिंगल स्टैक सिस्टम। बट पाइप सिस्टम में ये सब होता है, एक पाइप में वेस्ट वाटर
सीवेज के साथ और एक पाइप में गैस जाएगा। वाटर सील डेप्थ अप टू 75 mm. Two pipe system. In this system consists of two pair of the pipes, four vertical pipe, चार vertical pipe हो जाते हैं, दो पेयर, two vertical pipe, one pipe में two vertical pipe, two pipe system में four vertical pipe हो जाते हैं. A sewage pipe and vent pipe for the sewage and urinal, जबकि वेस्ट वाटर पाइप एंड वेंट पाइप आर सेपरेट फॉर द इंस्टॉल ऑफ द वेस्ट वाटर एंड रेन वाटर. एक सीवेज का पाइप रहेगा, सीवेज का वेंट पाइप रहेगा, वेस्ट वाटर का वेंट पाइप रहेगा और उसका वेंट पाइप रहेगा. ठीक है. मोस्टली टू पाइप सिस्टम इज यूज फॉर किचन एंड गार्डनिंग. It is a satisfactory drainage system, partially ventilated single one pipe system. It is a sewage and wastewater are left in the same sewage pipe, but only toilet and urinal trap are connected to the vent pipe. टॉयलेट और यूरिनल पाइप आर कनेक्टेड विद द वेट पाइप, बाकी सब में कुछ नहीं है. तो 3 हो जाएंगे इसमें. या 2 हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे. स्टेप फॉर लेइंग सीवर लाइन, सेटिंग आउट सेंटर लाइन, ट्रेंचिंग, timbering of the trenches, dewatering, layout of the pipe, joining of the sewer, connecting of the sub-sewer, sewer line testing, backfilling, appurtenances of sewers, side rail and boning rod are used to place the gradient. पूछा जाएगा क्या क्या यूज किया जाता है, तो साइड रेल एंड बोनिंग आर यूज टू प्लेस द ग्रेडियंट. साइड रेल क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड वुड आर एल्यूमिनियम, और वुड की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है. यूज टू द चेक द ग्रेडियंट ऑफ द पाइप इन द trench. It is placed in the horizontal position just above the sewage tank. Boning traveler, a T-shaped rod. Boning rod is used to transfer the gradient display by the side rail to the invert of the sewer. Testing of the sanitary pipeline. Air test होता है. Air pressure should be 765 mm water. Air test is done for the sewer pipe of the large diameter का है, तो फिर ये होता है should be 65 mm water. It done for vertical and underground pipe. A smoke test. To generate smoke, a fire is ignited by the soaking range in oil, or a small smoke machine is used. This test is suitable for vertical sewage pipe and rainwater pipe. Colored water test. This test is performed up to a 45 meter static head. Hydraulic test, suitable for the domestic underground drain pump. ड्रेन्स के लिए. स्मेल टेस्ट तो अलग ही है. वाटर क्लोरी WC पैट. इट इज कनेक्टेड द सीवेज पाइप बाय द ट्रैप on its bottom. And the toilet pan should be firm and water resistance.
फ्लशिंग सिस्टम, मिनिमम हाइट ऑफ द सिस्टम, हाइट लेवल 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट ऑफ द सिस्टम। मिनिमम हाइट ऑफ द लेवल 15 सेंटीमीटर फॉर लो लेवल, फॉर हाई लेवल 15 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट ऑफ सिस्टम, सिस्टम फॉर हाई लेवल 15 सेंटीमीटर, फॉर लो लेवल 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। और लो लेवल है 30 सेंटीमीटर। सिस्टम तो सिंक, इट इज अ less deep rectangular vessel placed in the kitchen, toilet, hotel, etc. washing utensils. Sink is generally made of the glazed fire resistant clay, marble, stainless steel, mosaic, etc. Height of the sink of the basin from floor is 75 से 80 सेंटीमीटर। 75 से 80 सेंटीमीटर। पचहत्तर से 80 सेंटीमीटर। टॉयलेट रूम मेजरमेंट, बाथरूम का एरिया 1.1 मीटर से 1.40 मीटर का होना चाहिए मिनिमम। वाटर क्लोजेट का 1.05 मीटर से 1.40 मीटर मिनिमम होना चाहिए। कंबाइंड बाथरूम एंड टॉयलेट है तो 1.8 मीटर से 2.4 मीटर का होना चाहिए मिनिमम। नोट पॉइंट, द हाइट ऑफ दीज रूम्स शुड नॉट बी लेस देन 2.4 मीटर। 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, 2.5 मीटर। हाइट लेवल विंडो ऑफ द 0.3 मीटर स्क्वायर मस्ट बी इंस्टॉल इन ईच रूम। हाई लेवल विंडो 0.3 मीटर स्क्वायर मस्ट बी इंस्टॉल इन ईच रूम। मिनिमम एरिया ऑफ द वाटर क्लोजेट इज 2 मीटर स्क्वायर। Water closet required for 200 women, 2% cinema hall and 1% for theater। तो नहीं, चार तो नहीं, आठ होने चाहिए वाटर क्लोजेट कम से कम। और 1% ऑफ द थिएटर, 8 तो होने चाहिए। 200 में बहुत कम नहीं है ये। डेटो क्या होता है, ये हाइट ऑफ द सीमेंट प्लास्टर इन बाथरूम प्लस लेटरिन ईटीसी। हाइट ऑफ डेटो इज 2 मीटर, 2 मीटर तक का होता है डेटो। इंसान से ज़्यादा बड़ा होता है, 2 मीटर। इंसान से भी बड़ा। डेटो नहाने के लिए। चलिए अगला है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्ट वाटर और सीवेज। ये अगले टॉपिक में करेंगे इंक्लूड। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।